डियर स्टूडेंट्स, आज हम HIV या एड्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये बता दिया जाए कि ये आज का हमारा जो टॉपिक है, इसमें ये जो डिसीज़ है ये एक रेट्रोवायरस फैमिली के अंतर्गत आने वाले वायरस से होती है और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA है। तो सबसे पहले बात करते हैं HIV है क्या। तो H मीन्स ह्यूमन, I मीन्स इम्यूनोडिफिशियंसी और V मीन्स वायरस। एक ऐसा वायरस जो मनुष्य में होता है और मनुष्य की इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है, और ये RNA बेस्ड वायरस है जिसके अंतर्गत ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की घटना भी पाई जाती है और ये RNA से अपने जेनेटिक मटेरियल को DNA में भी कन्वर्ट कर लेता है। तो ये 3 तरीके से काम करता है। सबसे पहला हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करेगा, सेकंड हमारी बॉडी डिफेंस जो डिफरेंट डिसीज़ के प्रति है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, और थर्ड बॉडी बिकम वल्नरेबल टू इन्फेक्शन एंड कैंसर, और हमारी बॉडी विभिन्न प्रकार के दूसरे रोगों के लिए जो है रोकने में सक्षम नहीं रह पाएगी और हम दूसरी बीमारियों से भी ग्रसित हो सकते हैं। किस तरह का दिखाई देता है HIV वायरस, तो देख लीजिए ध्यान से। ये HIV का कैप्सूल है यानी बाहर का कोट, और ये इसका वायरस है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमको ये दिखाई देता है HIV वायरस का। 2 मुख्य बिंदु हैं जिनमें इम्यून सिस्टम की हम बात करें तो एक सबसे पहली चीज़ है, ये हमारा एक T4 सेल है जो हेल्पर T सेल में पाए जाते हैं और हमारी मदद करते हैं कीटाणुओं से लड़ने में। और ये जो HIV वायरस है इनके अंतर्गत ये जो CD4 प्रोटीन है इसको खाने का काम करता है, और इस तरह से हमारी हेल्पर T सेल सिस्टम को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है, नेस्तनाबूद कर देता है। इसके कारण हमारी एंटीबॉडी हमारे शरीर की रक्षा करने में सक्षम नहीं रह पाती और हमारी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। हेल्दी और इन्फेक्टेड टी सेल की हम बात करें तो टी सेल हेल्दी हमें इस तरह की दिखाई देंगी, और ये HIV पार्टिकल के कारण अब ये अनहेल्दी दिखाई दे रही हैं इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन के लिए 2 चीज़ें चाहिए रहती हैं। सबसे पहला एक इन्फेक्टेड बॉडी फ्लड जिसके अंतर्गत HIV वायरस है, और दूसरा है कि एंट्री का एक जरिया कि वो किस तरह से एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एंटर कर सकता है। इन्फेक्टेड बॉडी फ्लड जो है वो 4 प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला है ब्लड। यदि किसी व्यक्ति को HIV है तो उसके ब्लड में बहुत अधिक मात्रा में एड्स वायरस होते हैं, और ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा, निडल के द्वारा, रेजर के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। दूसरा है सीमन। सीमन जो है वो एक व्यक्ति से जो मल्टीपल पार्टनर के द्वारा साथ सेक्सुअल कांटेक्ट करता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट करता है मल्टीपल पार्टनर के साथ, तो उसके द्वारा भी वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। थर्ड वेजाइनल सिक्रेशन, और फोर्थ है ब्रेस्ट मिल्क जिसमें कि ये संक्रमित माता से उसके दूध पीने वाले बच्चों में भी एंटर कर सकते हैं। सो इफ दीज एंटर द बॉडी, तो कौन से फ्लड सेफ हैं वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारा जो सलाइवा है उसमें HIV वायरस कभी नहीं पाया जाता, यूरिन में कभी नहीं होता, पसीने में और आंसुओं में कभी भी HIV वायरस का एंटर नहीं हो सकता। HIV ट्रांसमिशन के 3 तरीके हैं, वैसे तो 4 तरीके हैं, हम बाद में बात करेंगे। पहला है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी असुरक्षित यौन संबंध। सेकंड है इंजेक्टेड ड्रग यूज़ यानी संक्रमित व्यक्तियों के बीच में आपस में जो ड्रग के इंजेक्शन का आदान प्रदान होता है उसके माध्यम से। थर्ड है इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड, ठीक है। ये तीसरा जो तरीका है ये संक्रमित माता से उसके गर्भित बच्चे के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। तो इंटरकोर्स, अनप्रोटेक्टेड, इंजेक्टेड ड्रग यूज़ या एब्यूज़ जिसको बोलते हैं, और इन्फेक्टेड मदर से उसके बच्चे में। अदर जो मीडियम है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसी संक्रमित व्यक्ति का रुधिर जो है वो हम एक स्वस्थ व्यक्ति में चढ़ा देंगे तो उसके कारण भी हो सकता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के साथ भी, और हेल्थ केयर सेटिंग में यदि कहीं साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा तो भी ये जो है वो एड्स के वायरस ट्रांसफ़र हो सकते हैं। HIV टी सेल के साथ क्या करता है, टी सेल ही पसंद क्यों है? टी सेल में एक CD4 प्रोटीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ये CD4 प्रोटीन एड्स वायरस के कैप्सूल बनाने में मदद करता है, कोटिंग में मदद करता है। तो HIV क्या करेगा, सबसे पहले हमारे सेल के साथ अटैच हो जाएगा T4 हेल्पर टी सेल के साथ, फिर एंटर करा देगा अपने RNA को।
ये आरएनए बाद में डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा और ये डीएनए बाद में ये कैप्सूल कोट बना लेगा वायरस आरएनए में कन्वर्ट होने के बाद, और इस तरह से बहुत सारे वायरस की कॉलोनियाँ तैयार हो जाती हैं। वायरस आरएनए चेंज इनटू डीएनए थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन process enter cell nucleus to become part of host DNA, program T cell to produce virus in abundance। T cell से प्रोग्रामिंग इस तरह की रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एड्स वायरस बने। न्यू वायरस बर्ड ऑफ होस्ट टी सेल किलिंग दीज होस्ट टी सेल एंड एंटर टू डिफरेंट अदर बॉडी सेल्स। न्यू HIV वायरस इन्फेक्ट मोर टी सेल्स। ये इस तरह से टी सेल को संक्रमित करते जाते हैं लगातार। विंडो पीरियड क्या होता है? क्या एक व्यक्ति को आज HIV इन्फेक्शन हुआ और तुरंत दूसरे दिन उसको एड्स के सिम्टम्स दिखाई देने लगेंगे? नहीं। एड्स वायरस का इन्फेक्शन होना और सिम्टम्स शो होना, इसके बीच का जो पीरियड होता है उसको हम विंडो पीरियड के नाम से भी जानते हैं। द टाइम पीरियड बिटवीन ए पर्सन एक्सपोजर एंड एक्चुअल इन्फेक्शन विद HIV एंड अंटिल एंटीबॉडी आर डिटेक्टेबल इन द बॉडी इज कॉल्ड द विंडो पीरियड। और ये विंडो पीरियड लगभग 8 से 10 साल तक का समय भी हो सकता है, क्योंकि उसमें यदि एंटीबॉडी टेस्ट करना है तो वो 3 मंथ तो लगते ही हैं, लेकिन ये विंडो पीरियड कभी कभी ये 8 से 10 साल का भी खिंच सकता है। कि उसमें किसी व्यक्ति के अंदर HIV वायरस है लेकिन कोई सिम्टम दिखाई नहीं दे रहे, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा? ऐसा व्यक्ति जो क्या है दूसरे मरीजों को HIV संक्रमित बना देगा। ठीक है। एड्स का यदि डेफिनेशन हम करें तो ए मतलब एक्वायर्ड, यानी ये दूसरे से अर्जित की गई है। ये बीमारी हमारे इम्यून सिस्टम को डिफिशियंसी कर देती है, कमज़ोर कर देती है, और उसके कारण हमारे शरीर में द ग्रुप ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिफरेंट डिसीज दैट इज कॉल्ड सिंड्रोम उत्पन्न हो जाते हैं। सो द लेट स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन, ग्रुप ऑफ सिम्टम एंड साइन ऑफ डिसीज दैट अकर टुगेदर। इसमें हमें बुखार आता है, कंटिन्यू पसीना आना, वेट लॉस हो जाना, सर्दी खांसी के लक्षण होना, जनरली निमोनिया और दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हमारे शरीर में स्टार्ट हो जाते हैं। और हमारे शरीर की जो टी सेल की संख्या है, जो 1000 रहना चाहिए नॉर्मली, वो 1000 से घटकर मात्र कितनी रह जाती है? 200 टी सेल। व्हाट हैपन टू समवन विथ फुल्ली इन्वॉल्व एड्स? तो इम्यून सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाएगा सबसे पहले तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। डेथ का कारण है कि बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होना, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम पूरी तरह खत्म हो चुका है। तो मृत्यु का कारण निमोनिया हो सकता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो सकता है, कापुस सार्कोमा या माइकोबैक्टीरियम कॉम्प्लेक्स या इन्वेसिव सर्वाइकल कैंसर। इनमें से कोई भी बीमारी, यदि हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, कोई भी बीमारी हमको पीड़ित कर सकती है। ट्रीटमेंट की जहाँ तक बात करें तो ट्रीटमेंट एंटी रिट्रोवायरल ड्रग के द्वारा लिया जाता है। उसमें बहुत सारी पिल्स दी जाती है। ये पिल्स कभी कभी हमें साइड इफ़ेक्ट भी प्रोड्यूस करती हैं और बहुत महंगी रहती हैं, है ना। और ये कभी कभी हर व्यक्ति के साथ काम भी नहीं करती। एक व्यक्ति एक दवाई से ठीक हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वही दवाई दूसरे व्यक्ति के ऊपर भी काम करे, क्योंकि ये सर्कमस्टेंस पे डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी कितना सहयोग कर रही है बीमारी से लड़ने में। ठीक है। तो बीमारी से बचना है एड्स से, तो हमें क्या क्या उपाय अपनाना पड़ेंगे? दैट मीन्स फर्स्ट है नो सेक्स, एब्सिस्टेंस फ्रॉम और अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करना है। हैव ओनली वन अनइन्फेक्टेड पार्टनर, दैट मीन्स मोनोगेमी, एक पति व्रता और एक पत्नी व्रता का धर्म का पालन हम सबको करना पड़ेगा। यूज प्रोटेक्शन फॉर सेव द एड्स। ठीक है। इस तरह से हमने आज एड्स के बारे में पढ़ा। थैंक यू।